ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में मैंने बता चुका हूँ कल के क्लास में कि जो बैक्टीरिया रहती है वो उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है और बैक्टीरिया को नाम दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक हो गया आर स्ट्रेन और दूसरा हो गया एस स्ट्रेन। तो इस पे जब साइंटिस्ट ने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें बताया कि जो अगर माइस पर एक्सपेरिमेंट किया, माइस में बताया कि अगर आर स्ट्रेन का इंजेक्शन उसको दिया जाएगा तो माइस लाइव देखा गया, मतलब जिंदा देखा गया। माइस क्या था? जिंदा था। उसी में अगर एस स्ट्रेन का उसको इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि माइस डेड कर दिया। तो ये दो क्वेश्चन नीट में आती है कि कौन सा स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जाता है तो माइस लाइव है या डाई कर जाएगा, ये तुमको ध्यान में रखना है। और अब एक्सपेरिमेंट किया था, डेट भी याद रखना है। तो वो आगे हम चलते हैं। आगे क्या है? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट का नाम है। क्या नाम है? हर्शी और दूसरा चेज, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसने एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1952 में। 1952 में इसने एक्सपेरिमेंट किया था और इसी के एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया गया था। जेनेटिक मटेरियल किसके द्वारा जो फादर का गुण है वो सन में जाता है या डॉटर में जाता है, वही जेनेटिक मटेरियल का उसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसको क्या बोला था? अनइक्वोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक। उसके बाद स्टेटमेंट है कम फ्रॉम वर्क ऑफ हर्शी चेज। इस पे काम किया था कौन? हर्शी चेज काम किया था। और बैक्टीरिया कौन सा लिया था? इकोलाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया इकोलाई लिया था। वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। वायरस जब बैक्टीरिया पर फर्स्ट टाइम अटैक करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उसने एक ट्यूब लिया था, एक ट्यूब लिया और उसमें वायरस को अटैक करवाया बैक्टीरिया पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? बैक्टीरिया है और यहाँ पर वायरस है। वायरस को अटैक कराया बैक्टीरिया पर। जब अटैक कराया तो देखा गया कि धीरे धीरे जो भी डीएनए था वायरस का वो बैक्टीरिया में फुली चलाया धीरे धीरे। यहाँ पर जब फुली चलाया तो ये अपना कॉपी करना शुरू कर दिया। एक कॉपी से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इस तरह से कॉपी तैयार करना शुरू कर दिया। तो इसी से उसने बताया कि जेनेटिक जो मटेरियल है वो कॉपी के द्वारा पेरेंट से डॉटर या सन में जाता है। तो यहाँ पर उसने यही एक्सपेरिमेंट किया कि इसमें जेनेटिक मटेरियल में दो चीज़ों की जरूरी होती है। एक तो प्रोटीन हो गया, दूसरा हो गया डीएनए और तीसरा हो गया आरएनए। ये तीन चीज जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। यही प्रूव करके बताया। तो उसने प्रूफ के लिए क्या क्या चीज लिया? वायरस लिया, बैक्टीरिया लिया और अटैक करवाया। किसको? वायरस को अटैक करवाया बैक्टीरिया पर, जिसका नाम दिया गया बैक्टीरियोफाज। और कब किया एक्सपेरिमेंट? 1952 में। साइंटिस्ट का नाम क्या था? हर्शी चेज। उसके बाद उसने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें पता लगा। और ये जेनेटिक जो मटेरियल था यूकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक मत कर देना। और अगला रह गया कि जेनेटिक मटेरियल विच इंटर डीएनए और प्रोटीन। वो तो बता ही दिया कि डीएनए और प्रोटीन के कारण जो ट्रांसफर होता है। चलो उस एक्सपेरिमेंट में आगे बताते हैं आगे क्या है। तो उसमें दो एलिमेंट लिया गया था, एक फास्फोरस, दूसरा सल्फर। तो फास्फोरस का नंबर कितना था? 32 और सल्फर का 35। तो इसमें फास्फोरस में वायरस ऑब्टेन डीएनए रेडियो एक्टिव। फास्फोरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है
और सल्फर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसलिए वायरस के साथ और प्रोटीन के साथ हम दो चीज बताए थे, एक डीएनए आता है, एक प्रोटीन आता है। तो डीएनए में किसको लिया, फास्फोरस को, और प्रोटीन में किसको लिया, सल्फर को। तो नंबरिंग याद रखना, फास्फोरस का कितना होता है 32 और सल्फर का 35 होता है। दोनों को आइसोटोप बोला गया क्योंकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या है, सेम अंतराल है, डिफरेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ पर आगे आते हैं ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट वायरस विथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट में वायरस विथ रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव को और वायरस को एक साथ लिया गया, ठीक है। शुरू में किसको लिया था, तो शुरू में बैक्टीरिया और वायरस को, अब क्या रेडियो एक्टिव और वायरस को एक साथ लिया जा रहा है एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग और तीसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो समझना ध्यान से, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फैलता है, टचिंग मतलब कोई भी चीज से टचिंग होता है तो वो फैलते चला जाता है, उसको इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरा हो गया ब्लेंडिंग का मतलब होता है हिलाना। तो जब हम उसको हिलाते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ वो गिर जाता है रेडियो एक्टिव। चलो तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन में देखते हैं, यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन में दिया गया है। तो इन्फेक्शन में क्या रखा गया है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो डीएनए है और डीएनए के ऊपर में रेडियो एक्टिव रखा गया है। कौन सा रेडियो एक्टिव, सल्फर 35 है। तो जब इसको टचिंग किया, इसको सटा के रखा गया कि इसमें जो वायरस था, वायरस किसमें आ गया, डीएनए में आ गया, टचिंग रिसेप्टर। तो ये इसका जो भी गुण था रेडियो एक्टिव का, वो किसमें आ गया, वायरस में आ गया। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, जेनेटिक मटेरियल इंटर कर गया इसमें। इन्फेक्शन के द्वारा क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल इंटर कर गया। दूसरा है ब्लेंडिंग ध्यान से समझना। ब्लेंडिंग में क्या किया जाता है कि रेडियो एक्टिव कौन सा है, सल्फर है। रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर में क्या था, वायरस था। रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर में क्या था, वायरस था। जब इसको थोड़ा सा हिलाया गया तो हिलाने के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी वायरस था वो निकल कर बाहर आ गया। तो क्या बोला, ड्यू टू ब्लेंडिंग कवर डिटेच, मतलब इसको ये क्या किया, हिलाने के बाद इसमें वायरस बाहर आ गया और जिससे जेनेटिक मटेरियल देखा गया। तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ कि देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब समझ लो कि इसका मतलब होता है छानना। जैसे पानी में हम बालू मिला देते हैं, पानी में क्या मिलाते हैं, बालू, गिलास में बालू मिला दिए तो वो बालू थोड़ा देर के लिए ऊपर रहता है, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। वही बात यहाँ पर है। एक ट्यूब लिया गया, ट्यूब में डीएनए को रखा गया मिक्सिंग करके, और जब वो पूरी तरह से एकदम शांत हो गया तो डीएनए क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे बैठ गया, नीचे की तरफ बैठ गया ट्यूब के नीचे। तो जो नीचे की तरफ बैठा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, पेलेट बोलेंगे। और जो भी सुपरनेट है, मतलब जो ऊपर की तरफ है, उसको हम सुपरनेट बोलेंगे। और यहाँ पर जो भी पेलेट है, मतलब डीएनए जो हमको चाहिए था, जो हमको एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है, स्पून से डीएनए को निकाला जाता है, चम्मच टाइप का रहता है। तो वो ये तो नीचे में बैठ गया आसानी से, उसको स्पून से आराम से फंसा के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पेलेट के बारे में समझो क्या हो रहा है। बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेडियो एक्टिव कम फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल, कहने का मतलब हो गया कि बैक्टीरिया में जो भी मतलब बैक्टीरिया में जो भी डीएनए था, उस डीएनए के द्वारा जेनेटिक मटेरियल दिखाई दिया, उस डीएनए के द्वारा जेनेटिक मटेरियल दिखाई दिया। तब सोचा गया कि डीएनए को कैसे
रिकवर किया जाए, कैसे निकाला जाए, तो यही एक तरीका था। सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे फास्ट प्रोसेस है। इसको क्या किया गया कि एक ट्यूब में रखा गया और उसको बढ़िया से मतलब छोड़ दिया गया, एकदम शांत हुआ, नीचे की तरफ बैठ गया डीएनए और उसी को स्पून के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। तो इससे क्या होता है कि डीएनए से जेनेटिक मटेरियल एक्सपेरिमेंट किया था हर्शी और चेज। उसके बाद बोला गया कि जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए, कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारा किसके कारण है, डीएनए के कारण है। और इससे बहुत 3 चीज आता है, हम पहले भी बताए हैं कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आता है, लेकिन खास करके सबसे अधिक रोल होता है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का रोल होता है। इसलिए हर्शी और चेज ने यही बात बोला। इसने आरएनए और प्रोटीन के बाद थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन लास्ट आते आते सेंट्रीफ्यूगेशन में खास करके डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए के कारण ही जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से बच्चों में।